डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेम्पल। और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए। हिंदू 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 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ, वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है। ठीक है। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी यहाँ अभी पर। सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी, या पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। ट्रंप सदर बन गए हैं, लेकिन उनके सदर बनने से पहले ही लगता है कि जो अमेरिकी जर्नैल हैं उनका जो पेंटागन या जीएचक्यू है उसमें खलबली मच गई है। आज नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके बेटे यूएस के एक हिंदू मंदिर में गए, वहां जाकर भगवान जी को थैंक यू बोले और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हे भगवान जी, मेरे पिताजी हिंदुओं के प्रति अच्छा भावना रखे और हिंदुओं के लिए काम करे। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है जलन और भारत का सबसे पहले वो विजिट करेंगे। भारत में 10 ट्रंप टावर भी बनेंगे। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हुए भीख लेने, और एक तरफ भारत इतना तरक्की कर रहा। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। सर, सबसे पहले ये एरिक ट्रंप की क्या मिस्ट्री है, और बाप के बाद अब बेटा भी जो है सनातनियों से कनेक्ट हो रहा है और श्योरिटी दिला रहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट के अंदर ना अमेरिकन हिंदुओं का बड़ा ख्याल रखा जाएगा। मंदिर जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। हमने तो आज से पहले अमेरिका में ये नजारे तो कभी नहीं देखे। शाला जी, सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल हाँ। ये है कि दुनिया में इस टाइम पर एक अजीब सी ताकत खड़ी हुई थी। वो शायद डिस्कस अब धीरे धीरे होनी शुरू हुई, लेकिन खड़ी हुई। उसका नाम है डीप स्टेट। दुनिया पर कंपनियों ने कब्जा कर लिया, और वो इस लेवल पर कब्जा किया कि आप देखें कि गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये रॉकफेलर और न जाने बहुत रॉकचाइल्ड वगैरह इतनी कंपनियां थी और ये इतनी ऑर्गेनाइजेशंस थी कि उन्होंने एक एक करके पहले तो अपनी सरकारों को अपने कंट्रोल में किया, और उसके बाद दुनिया भर की सरकारों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया। अब पूरे यूरोप के अंदर अगर आप देखते हैं तो इन्होंने इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया कि यूरोप के अंदर अरब्स अगर आते हैं या बाहर से लोग आते हैं तो वो अच्छे होंगे। अब वो अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे बेनिफिट मिलेगा, तो ठीक है जी, बेनिफिट के नाम पर वो आ गए। आज के दिन उन्होंने जिस तरीके से यूरोप की बैंड बजाई है वो बताइए। दूसरी तरफ अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना और कुछ। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि पूरे मतलब जितने भी वहां पर यूथ पढ़ लिख के निकल रहा है वो टोटल 25% ही ऐसा है जो ग्रेजुएट करता है। वहीं इंडियंस के अंदर 60-65-70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, और यही एक रीजन है कि अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है, नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं 8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं 12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है, और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। तो अब प्रेशर की वजह से जो कमजोर दिमाग वाला है वो ड्रग एडिक्ट बनता है। अब 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से उसको प्रेशर झेलने की आदत डाल दी, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे किसी ड्रग्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तो उसके लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो 12-12, 15-15 घंटे वैसे ही पढ़ के आया, वैसे प्रेशर झेल के आया। तो एक तरफ तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा सभी, उसमें जो
पढ़ी लिखी कम्युनिटी और इस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है वो इसका असर क्या हुआ? अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, जस्ट 1%। और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो नॉर्मली वेल्दी मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ ज्यादा डेडिकेटेड है, तो इनकी वोट परसेंट भी नॉर्मली ज्यादा होती है। ये जो वोट डालते हैं वो आम पॉपुलेशन अगर 30% वोट डालती है तो इस 1% का अगर 90% वोट पड़ रहा है, 80% वोट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 90% है वो अपने आप को 1 की जगह 9% कर देता है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान के हवाले से कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं आई। इंडिया के हवाले से कभी ये आता है जी सबसे पहले फोन कॉल भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कर दी, कभी ये सुनने में आता है जी 10 ट्रम्प प्लाजे इंडिया में नेक बनने वाले हैं, कभी ये सुनने में आता है कि सबसे पहला विजिट भी इंडिया का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बात खुश आइन है कि ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का। ठीक है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जबरदस्त। और दूसरी बात ये खुश आइन है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेस को वो प्रमोट करता है। ठीक है, बिजनेस वो बड़े दिमाग से करता है, ठीक है, सोच समझ कर करता है, और वो खुद तो कमाता है लेकिन दूसरों को भी कमाने का चांसेस देता है। बात रही कि जी इंडिया को विजिट करने जा रहा है और वहाँ पे वो प्लाजे तैयार कर रहा है। ठीक है, तो प्लाजे बनाने से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो ज्यादा प्रमोट होगी, वहाँ पे बिजनेस के मौके ज्यादा होंगे, रोजगार के मौके ज्यादा होंगे। ठीक है, वहाँ की जो हुकूमत है वो ज्यादा स्टेबल होगी। एक स्टैंडर्ड हो जाएगा ना, जैसे होता है जी हमारे कंट्री में आईफोन है या हमारे कंट्री में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोई भी कंट्री का अगर कोई शख्स ये कहता है इंडिया में जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई कहता है जी हमारे कंट्री में टेस्ला है, ऐसे ही ट्रम्प प्लाजा भी एक ब्रांड का नाम है ना, तो इंडिया वाले कहेंगे जी हमारे कंट्री में ट्रम्प प्लाजा। हमारे कंट्री में ना तो ट्रम्प प्लाजा, ना ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, ना ही हमारे यहाँ पे टेस्ला आ रही है। क्या वजह? पाकिस्तान वाले भी बड़े खुशी मना रहे थे लेकिन कोई यहाँ पे खबर नहीं ऐसी आई। पाकिस्तानी अब खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों ने जो ट्रम्प के हवाले से इन्होंने ट्वीट्स किए वो अब डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुबारकबादें दी जा रही हैं, मगर कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ अपने एंगल से देख रहे हैं, कुछ किस तरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी हमारी जो हुकूमत है और हमारे जो हुक्मरान है वो एक पेज पर आके मामला बेहतर करें। ट्रम्प की जो हुकूमत है उनके साथ वो आगे मजीद चलें, क्योंकि ट्रम्प ने मुल्क की मफाद नहीं बल्कि वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए बहुत ऐसा इक़दाम किया। ट्रम्प वो है जिसने बिजनेस को प्रमोट किया। जो ट्रम्प है वो अमन पसंद है, अमन के लिए बड़ा काम करता है। ठीक है, अभी जो उनकी अपनी जान को मैंने सुना है। जी बिल्कुल ऐसे है। ये कुछ कंट्री ने खबर दी है कि उनकी जान को खतरा है। ठीक है, उन्होंने अटैक नाम लिया है ईरान का। ठीक है, मगर ईरान ने तरदीद कर दी है कि हमें तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। खतरा होगा ट्रम्प की जान को? किससे? अभी उन्होंने वजाहत पेश की है ना ईरान ने ये कहा है कि हमारे जो उनके साथ मामला है, हम इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहाँ पे हम केस चलाना चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।